नमस्कार। आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल लेकिन ज़रूरी स्किल पर बात करेंगे। ब्लड प्रेशर सही सही कैसे लिया जाए। खास तौर पर मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए ये एक ऐसी स्किल है जो आनी ही चाहिए। तो चलिए आज इस पर महारत हासिल करते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं हैं। ये एक बहुत ज़रूरी स्किल है। और हाँ, मुझे पता है कि पहली बार करते समय थोड़ी घबराहट होती है, थोड़ा डरावना भी लग सकता है। लेकिन यकीन मानिए, सही टेक्निक के साथ ये काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, माप लेने से पहले क्या करना है। याद रखिए, अच्छी तैयारी का मतलब है सटीक रीडिंग और एक शांत मरीज़। तो जैसे ही मरीज के पास पहुंचें, सबसे पहले उन्हें आराम से समझाएं कि आप क्या करने जा रहे हैं। इससे उनकी चिंता कम होती है। फिर कुछ जरूरी सवाल पूछना बिल्कुल न भूलें, जैसे कि क्या आप अभी अभी चलकर या दौड़कर आ रहे हैं? आपने हाल ही में चाय, कॉफी या सिगरेट तो नहीं पी? इन सब चीजों का रीडिंग पर सीधा असर पड़ता है। अच्छा, अब जो जवाब मिलते हैं उनके आधार पर थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। अगर मरीज ने कोई शारीरिक गतिविधि की है तो उन्हें कम से कम 5 मिनट तक आराम करने दें। और अगर उन्होंने चाय, कॉफी या धूम्रपान किया है तो बिल्कुल सही रीडिंग के लिए 15 मिनट तक रुकना ही बेहतर है। अगला स्टेप है अपने सारे उपकरण तैयार रखना। मतलब बीपी मशीन, स्टेथोस्कोप और हैंड सैनिटाइजर सब एक जगह इकट्ठा कर लें। मशीन को एक बार फुलाकर और हवा निकालकर देख लें कि वो ठीक से काम कर भी रही है या नहीं। और हाँ, मरीज को छूने से पहले हाथ सैनिटाइज करना तो सबसे जरूरी है। चलिए अब आते हैं दूसरे भाग पर। कफ को सही तरीके से कैसे लगाया जाए। ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है, क्योंकि अगर कफ सही जगह पर नहीं लगा तो रीडिंग कभी भी सही नहीं आएगी। सबसे पहले ब्रेकियल आर्टरी यानी धमनी को ढूंढना है। ये कोहनी के मोड़, जिसे एंटीक्यूबिटल फोसा भी कहते हैं, के ठीक ऊपर महसूस होती है। कफ और स्टेथोस्कोप दोनों के लिए यही सही जगह है। यहाँ 2 उंगली का नियम याद रखना है। कफ को कोहनी के मोड़ से करीब 2 उंगली ऊपर बांधें। फिर चेक करें कि कफ और बाह के बीच 2 उंगलियां आराम से जा रही हैं। मतलब ये ना तो बहुत ज्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही एकदम ढीला। और हाँ, कफ का साइज भी बहुत मायने रखता है। अगर मरीज की बाह के हिसाब से कफ बहुत छोटा है तो रीडिंग असल से ज्यादा आएगी। और अगर कफ बहुत बड़ा है तो रीडिंग असल से कम आएगी। तो सही साइज चुनना बेहद जरूरी है। तो अब हम असल में रीडिंग लेने के लिए तैयार हैं। भाग 3, एक सटीक माप लेना। इसमें हम पल्स ढूंढने से लेकर उपकरण का सही इस्तेमाल करने तक सब कुछ देखेंगे। ये एक प्रो टिप है जिसे हमेशा याद रखना है। पल्स ढूंढने के लिए कभी भी अपना अंगूठा इस्तेमाल ना करें। क्यों? क्योंकि अंगूठे की अपनी खुद की पल्स होती है। हमेशा अपनी पहली 2 उंगलियों का ही इस्तेमाल करें, तभी मरीज की पल्स सही से महसूस होगी। तो प्रक्रिया ये है, अपनी 2 उंगलियों से ब्रेकियल पल्स को दोबारा ढूंढें। फिर अपने स्टेथोस्कोप को ठीक उसी पल्स पॉइंट पर रखें। अब धीरे धीरे कफ में हवा भरें और फिर वॉल्व को बहुत धीरे धीरे खोलकर दबाव कम करें। और सबसे जरूरी काम, स्टेथोस्कोप से आने वाली आवाजों पर पूरा ध्यान दें। बहुत बढ़िया, माप तो ले लिया। अब आते हैं चौथे भाग पर। इन नंबरों का मतलब क्या है? चलिए समझते हैं कि जो आवाजें सुनाई देती हैं वो असल में क्या बता रही हैं। तो 2 मुख्य आवाजों पर ध्यान देना होता है। जैसे ही पहली लब जैसी आवाज सुनाई दे, वो है सिस्टोलिक प्रेशर, यानी ऊपर वाला नंबर। और जिस पॉइंट पर यह आवाज आना बंद हो जाए, वो है डायस्टोलिक प्रेशर, यानी नीचे वाला नंबर। सिस्टोलिक प्रेशर यानी वो ऊपर वाला नंबर धमनियों में उस दबाव को दिखाता है जब दिल धड़क रहा होता है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। ये वही पहली धक धक की आवाज है जो सुनाई देती है। वहीं दूसरी तरफ डायस्टोलिक प्रेशर यानी नीचे वाला नंबर वो दबाव है जब दिल धड़कनों के बीच में आराम कर रहा होता है। ये ठीक वो पल है जब वो आवाज आना बिल्कुल बंद हो जाती है। और ये है एक टेक्स्ट बुक नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग। 120/80 mmHg, 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक। ये एक तरह से हमारा बेंचमार्क है जिसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, अब हम बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। भाग 5, प्रक्रिया को समाप्त करना। रीडिंग लेने के बाद भी कुछ छोटे-मोटे लेकिन जरूरी कदम होते हैं जो मरीज की देखभाल और प्रोफेशनलिज्म के लिए बहुत जरूरी हैं। एक बार रीडिंग हो जाए तो मरीज की बाह से कफ को आराम से हटा दें। उन्हें बताएं कि सब ठीक है और आराम करने दें। बीपी मशीन को बंद करके उसकी सही जगह पर रखें और आखिर में एक बार फिर अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें। और एक आखिरी बात जो हमेशा याद रखनी है, एक शांत प्रोफेशनल मरीज को भी शांत रखता है
आपका आत्मविश्वास मरीज की घबराहट को कम करता है, जिससे रीडिंग ज्यादा सटीक आती है। तो आज की बात खत्म करते हैं इस एक सवाल के साथ। सोचिए जरा, एक गलत रीडिंग की असली कीमत क्या हो सकती है? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि इस स्किल में महारत हासिल करना कितना जरूरी है, क्योंकि ये सीधे मरीज के इलाज और उनकी सेहत से जुड़ा है।